नमस्कार दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे एसआईआर 2025 का जो गणना प्रपत्र है, इन्विटेशन फॉर्म है, वो आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से ऑनलाइन ही भर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं एसआईआर 2025 स्टार्ट हो चुका है और बीएलओ आपके यहाँ पे आए भी होंगे, ऑफलाइन फॉर्म भी दिया होगा। यदि आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं, ये भी आपको सुविधा दी जाती है। उसके साथ साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो आप बाहर रहकर ही अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिखना है ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको लगातार रूप से मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सही ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है ECI। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर पहुंच जाएं। तो इस तरीके से आपका जो लिंक है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर अब आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए होम पेज आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे अपना जो आईडी है वो बनाना पड़ेगा उसके। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि आपकी आईडी बनी हुई है, आपका वोटर सर्विस पोर्टल में यदि आपकी आईडी बनी हुई है तो आपको लॉगिन करना है, यदि नहीं बनी हुई है तो साइन अप करना है। साइन अप में जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी, और यहाँ पे कैप्चा डाल के कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएगी और आपका मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी है वो आएगी। वो ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना, तो आपकी जो आईडी है वोटर सर्विसेज पोर्टल में आपकी जो आईडी कंप्लीटली बन जाएगी। तो इस तरीके से कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको सहायता हो जाए कि इसमें आईडी कैसे बनाते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा अलग से। तो आपका जैसे कि आईडी बना हुआ है यदि, तो लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है जो आपने आईडी बनाते टाइम डाला होगा, और यहाँ पे कैप्चा डालना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी मोबाइल पर ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आप जैसे ही डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे जो मेरा नाम है वो यहाँ पे शो होने लगा है। जैसे ही आपका नाम शो होने लगेगा तो आप लॉगिन हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्ट्रॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है, राज्य है, वो आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना स्टेट, राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटर एपिक नंबर इन 2025। तो जो आपका एपिक नंबर है, जो वोटर आईडी आपका नंबर है, वो वोटर आईडी नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जो नया वाला वोटर आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पे सर्च में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च में क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपका सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, एपिक नंबर, नेम, और उसके साथ साथ में पार्ट नंबर एंड नेम, और ACPC नेम, उसके साथ साथ में स्टेट, ये पूरा डिटेल आपका यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट वन कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको इन तीन में से एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और पहली कैटेगरी आप यहाँ पर देखेंगे दी गई है कि यदि आपका 2002-2003 की लिस्ट में नाम था, जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया, यदि आपका उस लिस्ट में नाम था तो पहले वाले में आपको टिक करना है। और जो दूसरी कैटेगरी दी गई है इसमें लिखा हुआ है SIR 2003 में माता, पिता या दादा के नाम यदि दिए गए थे उस लिस्ट में। यदि आपका SIR 2003 में नाम नहीं था लेकिन आपके माता पिताजी का नाम था या दादाजी का नाम था, दादी का नाम था, तो आपको दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और अधिकतर दूसरी कैटेगरी ही सिलेक्ट की जा रही है क्योंकि कई लोगों के जो नाम है 2003 या 2002 की लिस्ट में नहीं थे। तो बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जिनके नाम 2002-2003 की लिस्ट में थे, तो उनको पहली वाली, और जिनका नाम नहीं था तो उनको दूसरी वाली कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और लास्ट वाली कैटेगरी उन्हीं को सिलेक्ट करना है जिनका खुद का भी नाम नहीं था 2002-2003 SIR लिस्ट में, और उनके माता पिता का या दादा दादी का नाम भी नहीं है उस लिस्ट में, तो उन्हीं को तीसरी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यदि आपके परिवार में से किसी का भी 2002-2003 SIR लिस्ट में नाम नहीं है तो तीसरी कैटेगरी, और बाकी दूसरी कैटेगरी में आपको टिक करना है यदि आपके माता पिता का या दादा दादी का 2002-2003 SIR लिस्ट में नाम है, जो लिस्ट मैंने आपको अभी डाउनलोड करके दिखाया था। ये ध्यान देने वाली बात है, तो इसको अच्छे से आपको समझ के ही इसमें टिक करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी वाले में टिक करता हूँ। अब आपको थोड़ा नीचे आना है
और अब आप यहाँ पर देखेंगे सर्च बाई एसी पार्ट एसआई नंबर डिटेल इन लास्ट एसआईआर। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल भरनी है वो लास्ट एसआईआर 2002-2003 में जो हुई थी उसकी भरनी है। जैसे कि मैंने दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट की है, मेरे माता पिताजी का नाम जो है लास्ट एसआईआर 2002-2003 में था, तो उन्हीं का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि स्टेट किस स्टेट से उन्होंने दिया था और असेंबली क्या थी उनकी, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे पुलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम इन 2003 वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पार्ट सीरियल नंबर इन 2003, तो लास्ट आपका जो एसआईआर हुआ था आपके पिताजी का, माताजी का, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो उनका आपने लिस्ट में नाम चेक किया होगा। जो नाम चेक करना नहीं आता है आपको, एसआईआर 2002-2003 की जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड करना नहीं आता, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसके साथ साथ मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्सनल भी भेज दूंगा, तो आपको चेक कर लेना है। किसी एक का आपको देना है, चाहे दादी हो चाहे माता पिता हो, किसी एक का, तो उनका यहाँ पे सीरियल जो क्रमांक है, मतदाता क्रमांक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि जिनका मैं जानकारी भर रहा हूँ तो उनका जो पार्ट सीरियल नंबर है वो अलग है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे जिनका आपने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला हुआ है वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रिलेशनशिप में। यहाँ पे जैसे कि आपने फादर का जानकारी यहाँ पे डाला है, मतलब कि फादर का सीरियल नंबर आपने यहाँ पे डाला हुआ है, कि मदर का डाला हुआ है, कि ग्रैंड फादर का, ग्रैंड मदर का, जिनका भी आपने डाला हुआ है यहाँ पे वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने फादर का डाला हुआ तो यहाँ पे फादर, उनका सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिया और सर्च में क्लिक कर देना। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे ही आप सर्च में क्लिक करेंगे तो इलेक्टोर का नेम आ जाएगा, रिलेटिव नेम आ जाएगा, फादर नेम है ना, रिलेशनशिप आ जाएगा और स्टेट नेम आ जाएगा, एसी नंबर नेम आ जाएगा, पार्ट नंबर, एसआई नंबर आ जाएगा, है ना। मतलब कि जिनका आपने यहाँ पे पार्ट सीरियल नंबर डाला है तो सर्च होके ऑटोमेटिक 2003 के अनुसार यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस टिक बॉक्स में टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे अपनी जानकारी भरनी है, पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी जानकारी यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना तो नहीं डाल सकते। और यहाँ पे फादर नेम डालना है और फादर नेम का जो एपिक नंबर है वो डालना है। यदि एपिक नंबर नहीं तो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। मदर नेम डाल देना है, यहाँ पे एपिक नंबर डालना है मदर नेम का, यदि एपिक नंबर नहीं तो ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फादर नेम मदर नेम डालना है। यदि कोई विवाहित है तो उनको अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पे अपना डाल देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पे एपिक नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो नेम है वो आएंगे। यदि एपिक नंबर नहीं डालेंगे तो नेम आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है आपको। और जो फ़ोटो है 2 MB से कम की होनी चाहिए और फ़ोटो कलर वाइज होनी चाहिए और फ़ोटो स्पष्ट साफ साफ दिखाई देनी चाहिए और अभी की फ़ोटो होनी चाहिए। वो आपको चॉइस फाइल में क्लिक करके अपलोड कर लेना है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका फ़ोटो यहाँ पर शो होने लगेगा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आके यहाँ पर प्रीव्यू में आपको क्लिक करना है, तो आपको पूरी जानकारी आपकी यहाँ पर दिख जाएगी। तो पूरी जानकारी आपको स्पष्ट अच्छे से पढ़ लेना है और अपनी जवाबदारी में ही पूरी जानकारी आप भरें, अच्छे से सोच समझ के ही भरें। और यहाँ पे जो टिक बॉक्स दिया है इस टिक बॉक्स में क्लिक करके आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से आपका ई साइन का जो पेज है वो खुलकर आ जाए। क्योंकि आप ऑफलाइन यदि आवेदन करते तो ऑफलाइन आपको साइन करने पड़ते हैं, यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ई साइन का जो पेज है वो आपका इसीलिए ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है और आधार OTP पर यहाँ पे टिक रहने देना है। गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और इस टिक बॉक्स पर टिक कर देना है और नीचे आके यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से आपका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। भारत निर्वाचन आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 का आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपका एपिक नंबर, नेम और आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यदि आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई कि SIR क्या है। BLO साहब आपके यहाँ पर आते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे उसकी जानकारी थोड़ी सी दी है। और डिटेल इसके ऊपर चाहिए है ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं तो उसका मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऑनलाइन का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। यदि आपको इस ऑनलाइन से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और सावधानीपूर्वक इस फॉर्म को भरें। यदि आपसे ना बने तो आप मत भरिए, मुझको कमेंट करें या मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता जाऊंगा। और आपको अपना पुराना लिस्ट निकलवा लेना है, PDF के तौर पर रख लेना है और अटैच करके आप दे सकते हैं जब ऑफलाइन BLO साहब आपके पास में आते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हुई शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।